हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ WH फैमिली के कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज जिनको यूज करके सेंटेंस बनाते समय अक्सर लोग गलत सेंटेंस बना देते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भी इन सेंटेंसेस को गलत ही बनाते हो। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए और इन वर्ड्स का सही यूज करना सीखिए। तो गाइस ये अपने वर्ड हैं हुज और विच। जब भी आपको सेंटेंस के बीच में किसका किसकी किसके कौन सा कौन सी कौन से और किस ये वर्ड लगे मिले तब आपको क्या करना होगा। देखो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, यदि किसी सेंटेंस के बीच में कौन सा कौन सी कौन से किस किसका किसकी किसके आदि शब्द आए तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन आगे देखो और ऑब्जेक्ट भी आगे ही लगाया जाता है। गाइस ये मात्र दो यूज ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। तो गाइस आइए सेंटेंसेस देखते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस देखें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मेकिंग रूल। तो गाइस मेकिंग रूल जो है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट और अगर नहीं लगा हुआ है तो नॉट, फिर बाकी बची जो भी हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब के दो तीन पार्ट होते हैं तो पहला पार्ट तो यहाँ पे आ जाता है, बाकी जो पार्ट होते हैं वो यहाँ पे लगते हैं, फिर इसके बाद में वर्ब। अब सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस लगा हुआ है, तुम कौन सा घर खरीद रहे हो। तो देखो गाइस मैंने क्या बोला, क्वेश्चन वर्ड और फिर ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड है कौन सा और फिर है घर, ये दोनों ही आगे जाएंगे। कौन सा घर यानी कि विच हाउस, तो इनको हमने विच लिख दिया फिर हाउस लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब, तो गाइस हेल्पिंग वर्ब है आर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, आर यू। और इसके बाद में अब लगाएंगे वर्ब, क्यों, क्योंकि रेस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा नहीं हुआ है। ये देखो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस देखो, इसको गौर से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, वह कौन सी कार चला रहा है। तो इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सी इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो कौन सी की इंग्लिश होती है विच, ये हमने लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट भी साथ में यानी कि विच कार। ये वाले सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में इज, फिर इसके बाद में ही, फिर इसके बाद में ड्राइविंग। यानी कि रूल के हिसाब से चला जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, है ना, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, ठीक है। और अभी देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस है, वह कौन से गांव में रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कौन से की इंग्लिश फिर गांव की। और गैस ये में, जब भी ऐसे सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन लग जाए, में पर वगैरह लग जाए, तो या तो इनकी इंग्लिश सबसे सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे या तो सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले लगा देंगे इन। अब लगाएंगे कौन से की इंग्लिश, तो विच, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो विलेज, इन विच विलेज, ठीक है ना। और रह रही है तो इज शी लिविंग। ओके, इस तरीके से। अगला सेंटेंस देखो, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले मे की इंग्लिश इन, फिर किस क्लास यानी कि विच क्लास, इसके बाद में डू, इसके बाद में यू, इसके बाद में रीड। अगला सेंटेंस देखो, तो अगला सेंटेंस है, वह किसका पेन ले रहा था। तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखी जाएगी, किसका पेन यानी कि हुज पेन, ठीक है ना। इसके बाद में रहा था तो वॉज, ठीक है। और इसके बाद में ही, और इसके बाद में लेना तो टेकिंग, हुज पेन वॉज ही टेकिंग। इस तरीके से तुम किसके कपड़े पहन रहे थे। तो गाइस किसके कपड़े, सबसे पहले इसकी इंग्लिश तो हुज क्लॉथ्स, ठीक। अब रहे थे यानी कि वर, और इसके बाद में सब्जेक्ट यू, और इसके बाद में बियरिंग, हुज क्लॉथ्स वर यू बियरिंग। और अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ हु। गाइस अक्सर क्या होता है कि हु का यूज करते समय लोग गलतियां कर देते हैं और सेंटेंस गलत बना देते हैं। तो हु मीन्स होता है कौन। क्या लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में कौन शब्द आए तो कौन को सब्जेक्ट मानकर सेंटेंस को सिंपल की तरह बना देते हैं। यानी कि कौन को सब्जेक्ट मान लिया जाएगा और सेंटेंस को सिंपल की तरह बना दिया जाएगा। वैसे सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो सिंपल की तरीके बना देंगे। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट और अगला है पास्ट इंडेफिनिट। तो इन सेंटेंसेस को बिल्कुल सिंपल की तरह बनाइए। देखिए पहला सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह बनाइए, सब्जेक्ट लगाइए, हेल्पिंग वर्ड लगाइए, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। चलो बनाओ।
यहाँ पे सबसे पहले कौन की इंग्लिश यानी कि सब्जेक्ट है, कौन को ही तो सब्जेक्ट माना जाएगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ड तो इज, हु इज। अब इसके बाद में बुलाना यानी कि वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, तो बुलाना होता है कॉल, और कॉल में लग गया आईएनजी। इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तुम्हें। इस तरीके से सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। अगला सेंटेंस इसको बनाएंगे, तो उससे कौन पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या माना है, कौन। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश हु, ठीक है ना। इसके बाद में वॉज, हु वॉज। अब पढ़ाना टीच, और टीच में आईएनजी लग जाएगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाते हैं। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो हिम, हु वॉज टीचिंग हिम। अगला सेंटेंस, शाम को कौन आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हु, इसके बाद में वर्ब विल कम, ठीक, इन इवनिंग, हु विल कम इन इवनिंग, ठीक है ना। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन। भाई कौन को सब्जेक्ट माना जाता है, हु वाले सेंटेंसेस को ऐसे ही बनाया जाता है। इसीलिए तो कह रहा था ना कि कई बार सेंटेंस लोग गलत बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हु, फिर बैट, फिर इसके बाद में नितिन, यानी कि हु माने कौन, पीटता था यानी कि बीट का सेकंड फॉर्म बैट, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है नितिन। गाइस अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और उन लोगों के पास में शेयर कीजिए जिन लोगों को इंग्लिश सीखना है और ये वाले सेंटेंस नहीं आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।